ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अगर सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सब लोग ऐसे बताना। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो हम सब लोग अधिक मास को मना रहे हैं, और अधिक मास हर तरफ से अधिक होता है। आनंद में अधिक होता है, उत्सव में अधिक होता है, भजन में अधिक होता है, भक्तों के संग में अधिक होता है। सब चीज अधिक है अधिक मास में। तो आप सब तो जानते ही हैं ब्रिजवासी लोग, ये अधिक मास में साल भर के जितने भी उत्सव होते हैं, वे सारे उत्सव उन उन तिथियों पर मनाए जाते हैं। जैसे शुद्ध पक्ष की तृतीया आई तो हरियाली तीज का उत्सव मनाया गया, और अभी आज शुद्ध पक्ष की अष्टमी आई तो आज राधा अष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। और मेरे ख्याल से कल नवमी है, तो पता नहीं रंगीली होली मनाएंगे कि नहीं, पता नहीं मुझे। लेकिन मैंने सुना है कि पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाएगी, और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस तरह से जितने भी उत्सव हो सकते हैं तिथि के अनुसार, वो इस महीने में मनाए जाएंगे। तो संक्षेप में अधिक मास जो है, उस अधिक मास में सूर्य किसी राशि में प्रवेश नहीं करता है। बाकी सारे महीने में एक संक्रांति होती है, और वो जनवरी में संक्रांति में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल जनवरी में ही संक्रांति होती है, हर महीने में संक्रांति होती है, और अलग अलग राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। लेकिन अधिक मास जब निर्माण होता है तो अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए इस महीने में कोई मुहूर्त नहीं होता है किसी पवित्र कार्य के लिए, न विवाह के लिए, न गृह प्रवेश के लिए, न कोई खरीदारी के लिए, न किसी भी पवित्र कार्य के लिए। नामकरण करना है, जनेऊ संस्कार करना है, किसी भी कार्य के लिए मुहूर्त इस महीने में निकलता नहीं है। ये महीना केवल ये महीना केवल ठाकुर जी की सेवा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। और इसलिए सिवाय भक्ति और भक्तिमय कार्य के अलावा इस महीने में किसी भी कार्य को फल प्राप्त नहीं होता है। केवल भक्ति और केवल भक्ति और भक्ति। तो चले इस राधाष्टमी के विषय पर प्रवेश करें, कि अधिक मास का विषय भी बहुत रोचक विषय है। उसमें बोलना शुरू करेंगे तो अधिक मास का ही प्रवचन हो जाएगा पूरा। लेकिन विशेष मुझे राधाष्टमी के लिए आमंत्रित किया गया है, तो उस विषय को न्याय देना बहुत आवश्यक है। तो हमारे यात्री भी यहाँ पर राधा रानी के जन्म के विषय में रहस्य जानने के लिए उत्सुक हैं। तो ऐसा हुआ कि हिमालय पर्वत को पुत्री प्राप्त हुई। तो राज जानने की रोचक बात यह है कि पर्वत भी इंसान व्यक्ति है, नदी भी देवी है। चराचर में सब लोग जो है वो अलग अलग रूप में भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन सब व्यक्ति हैं। तो हिमालय भी पुरुष हैं, उनकी पत्नी मनेका भी स्त्री है, और पर्वत के रूप में है। तो उनका जब विवाह हुआ तो उनको पार्वती, पर्वत की पुत्री पार्वती का लाभ हुआ। पार्वती के तो गौरव गुण आप जानते ही हैं, कि पार्वती कितनी गुण संपन्न है, सौंदर्यवती है, अन्नपूर्णा है।
तो पार्वती का विवाह शंकर से हुआ। आप सब जानते हैं कहानी। पिछले जन्म में पार्वती जी सती थी, सती नाम से प्रसिद्ध थी, और उनके पिताजी का नाम दक्ष था, प्रजापति दक्ष। फिर दक्ष के यज्ञ में उन्होंने अपने आप को आत्मदहन कर लिया, और अगले जन्म में फिर वो हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म हुआ। फिर उन्हें तप किया और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया। बड़ा सुंदर वर्णन है उनके विवाह का, बहुत सुंदर वर्णन। शंकर पार्वती के शंकर पार्वती के विवाह का बहुत सुंदर सुंदर वर्णन हुआ है। तो ये खबर जो है वो अ, विंध्याचल पर्वत के पास आई। मैंने आपको कई बार बताया है। तो विंध्याचल पर्वत को लगा कि मेरे मित्र हिमालय की पुत्री को शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त हुए, तो मुझे भी ऐसे एक कन्या की इच्छा है जिसका पति शंकर से भी अधिक शक्तिशाली होगा और शंकर को भी परास्त करने में समर्थ होगा। अब ये एक तरह से आपको लगता है ईर्ष्या है, दो भाइयों में ईर्ष्या हो रही है, लेकिन ये दिव्य लीला है। इसको भौतिक दृष्टि से समझना नहीं चाहिए। तो विंध्याचल पर्वत ने ब्राह्मणों को बुलाया और ये संकल्प लिया कि ऐसी पुत्री होनी चाहिए मुझे जो पार्वती के पति शंकर को भी परास्त कर सके। तो यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ के फलस्वरूप विंध्याचल प्रभु यानी पर्वत को दो कन्याएं प्राप्त हुई। एक कन्या का नाम राधा रानी है, और एक कन्या का नाम है चंद्रावली। यही तो रहस्य की बात है। राधा रानी कृष्ण से बड़ी भी है और छोटी भी है, और ये ही केवल भगवान के विषय में मुमकिन हो सकता है। तो राधा रानी चंद्रावली का जन्म हुआ, तो ये तो वरदान प्राप्त करने है ना कि इन राधा रानी का पति जो है वो शंकर से भी अधिक बलवान होगा। तो जैसे है ना, ये जैसे गांव में कैसे आपके बरसाने में कोई बात छुपती नहीं है। तब कुछ भी हो गया, समझो किसी का किसी से प्रेम हो गया, तो पूरे गांव को पता चलता है कि इनका प्रेम चल रहा है। गांव में कुछ बात छुपती नहीं है। वैसे ही इनको कन्या प्राप्त हुई, और वो होने वाला पति उसका शंकर से बलवान होगा। तो कंस के कान पर ये बात आई, अरे ये कन्या के साथ विवाह करने वाला जो होगा भाग्यवान जीव, वो महादेव से भी अधिक बलवान होगा। तो कंस ने बोला, मैं इससे विवाह करूंगा। मैं इससे विवाह करूंगा तो वरदान मुझे प्राप्त होगा। अभी आप सोचिए, जिंदगी भर शंकर जी की पूजा की, शक्ति प्राप्त करने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनेक वरदान प्राप्त किए, उनका तपस्या किया, और मौका आने पर क्या सोच रहा है कि मैं महादेव से बलवान हो जाऊं। ये होते हैं असुर। दिखने के लिए सब शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, सबकी उपासना करते हैं, लेकिन मन में उनके प्रति भी द्वेष करते हैं, उनका भी क्या करते हैं उसको, कंपटीशन, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, हाँ, प्रतिस्पर्धा करते हैं उनके साथ। मौका मिलेगा पर तो भस्मासुर ने क्या किया था पता है ना आपको। भस्मासुर ने इतना तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसको भी हाथ लगाऊंगा वो भस्म हो जाए, और वो भस्म मैं आपको लाके दूंगा आपकी भजन के लिए। तो शिव जी बेचारे बोले, बाबा बोले तथास्तु। तो भस्मासुर ने पहले शिव जी को ही हाथ लगाना चाहा, क्योंकि वरदान देते समय पार्वती उनके साथ में थी। तो पार्वती के रूप को देखकर इतने मोहित हो गए, वरदान मिलते ही पहले शिव जी को स्पर्श करना चाहा कि शिव जी भस्म हो जाए तो पार्वती मेरी हो जाए। ये है इनकी भक्ति। इनके लिए तप करते हैं, उनकी पत्नी पर आंख रखते हैं। तो वैसे ही महादेव का भजन करने वाले कंस सोचते हैं कि अभी महादेव को मैं परास्त कर दूंगा, एक बार इस लड़के की शादी हो जाए मेरी तो पुतना को भेजा कंस ने, जा पुतना। तो विंध्याचल पे जाकर दो कन्याओं को उठा के लिया। तो वो तो खेचरी थी ना, खेचरी।
वो कैसा है ना, वो तिनके को लेगी, घास के पत्ते को, और फिर मंत्र बोलेगी, तो तिनका विमान बन जाएगा। और उसको बैठ कर ही आकाश में विहार करेगी, जहां भी जाएगी मन की इच्छा से। तो तिनके को विमान बनाया, उस पर बैठकर हवाई जहाज से, हवाई मार्ग से महाराष्ट्र आई, विंध्याचल में। तो उधर पर्वत पर दो छोटी छोटी कन्याएं जो है, अभी समझो एक आध साल के नीचे ही उम्र थी उनकी, एक साल पुरानी भी नहीं हुआ था, खेल रही है वो। तो वो आती है वहां से और तुरंत इनको उठा के ले जाती, बस ऊपर ऊपर से हवा से उठा के ले जाती है। तत्क्षण उनको, पिताजी को ध्यान में आता है कि अरे हमारी कन्याओं को तो ये उठा के ले गया। तो तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, बैठो ब्राह्मण, तुरंत ऐसे मंत्र बोलो कि इसको अग्नि तत्व को प्रज्वलित करो, इसके शरीर में जला दो उसको अग्नि आकाश में। ब्राह्मण लोग इतने एक्सपर्ट थे उन दिनों। हाँ? फटाफट यज्ञ शुरू किया, ऐसे मंत्र बोलना शुरू किया कि वो उड़ने वाले पुतना के अंदर में जो अग्नि तत्व था वो प्रज्वलित हो गया और उसको जलाने लगा। जली नहीं वो, लेकिन ऐसा होता ना, 104, 105, 110 टेम्परेचर बढ़ने लगा उसको। उसको पता चला कि मैं भी जलने वाली हूँ। तो इतनी वो जो थी ना आँच, वो असह्य हो गई उसको कि वो दो हाथ में दो कन्याओं को पकड़ के उड़ रही थी। कहाँ से? महाराष्ट्र से यूपी, मथुरा की ओर, कंस की ओर। लेकिन महाराष्ट्र पार नहीं किया अभी तक उसने। तो वो इतना उसको तकलीफ हुई आज से, एक कन्या को ड्रॉप कर दिया उसने उधर ही। तो वो कन्या जो कहाँ गिरी? नागपुर में। आगे उस जगह पर रुक्मिणी का जन्म होने वाला है, उसको कहते हैं कौंडिन्यपुर, जहाँ रुक्मिणी का आगे जन्म हुआ। तो उसी राजा के राज्य में भीष्मक राजा, रुक्मिणी के पिताजी का नाम भीष्मक है, तो अभी उसको रुक्मिणी हुई नहीं है अभी। तो उनको ये कन्या प्राप्त हुई, चंद्रावली। तो चंद्रावली को भीष्मक राजा ने 5 साल तक लालन पालन किया उसका। और उसके बाद में फिर ब्रज में से पूर्णमासी माता जी आई और उसको ले गई। और चंद्रभानु जो वृषभानु महाराज के कजिन ब्रदर हैं, बाकी 8 भाई सगे हैं, लेकिन एक चंद्रभानु है जो उनके कजिन ब्रदर है, उनको दे दिया। तो वो उनकी कन्या बन गई, मानस कन्या। ओके, तो ये पार्ट 1 हो गया। तो पार्ट 2 क्या है कि एक को डाल दिया, आगे उड़ती रही, उड़ती अग्नि बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उनको लगा कम से कम इसको तो पहुंचाना ही है कंस महाराज के पास। लेकिन वो ना ब्रज में अभी प्रवेश किया उसने ब्रज में, दक्षिण से प्रवेश किया ना ब्रज में, तो मथुरा आने के पहले ही उसको ड्रॉप कर दिया। तो वो रावल में गिरी। अभी इस कहानी को यहाँ रोक देते हैं। इसके बैकग्राउंड की कहानी ऐसी है कि नंद बाबा और वृषभानु बाबा, इन दोनों मित्र हैं। और दोनों के दो राज्य हैं, एक का बरसाना, एक का नंदगांव। और दोनों के आयु बहुत बड़ी हो गई। कहते हैं नंद बाबा 85 साल के हो गए, उसके आसपास वृषभानु महाराज भी हो गए। लेकिन इनको भी बालक नहीं, इनको भी बालक नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अभी एक काम करते हैं, हम जमुना जी के किनारे जाकर अपने आप को बसाते हैं। हो सकता है जमुना जी बहुत पवित्र है, उसके किनारे के निवास से हम पुत्र पुत्री जो भी संतान है प्राप्त करेंगे। तो वो नंदगांव से निकले और वृषभानु महाराज बरसाने निकले, और दोनों साथ में निकले। और वृषभानु महाराज सेटल हो गए रावल गांव में, और गोकुल में सेटल हो गए नंद बाबा। गोकुल का उनका राज्य हुआ। और रावल में राधा रानी के पिताजी, जो भी जन्म नहीं हुआ है लेकिन बस गए वो। तो हमारे वृषभानु महाराज जो है ना, वो रोज, उनका नियम है सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर यमुना नदी में स्नान करना। जैसे नंद बाबा को क्या आदत थी, नंद गांव में रहते हुए रोज सवेरे उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में नंद सरोवर, अपने सरोवर में स्नान करना। तो वैसे वहां पहुंचने के बाद नंद बाबा भी यमुना में स्नान कर रहे हैं, और वृषभानु महाराज भी यमुना में स्नान करते हैं अपने अपने। वहां यमुना जी बहती है ना गोकुल में, गोकुल, रावल, ब्रह्मण रेती, ब्रह्मांड घाट, ये सब यमुना जी का क्षेत्र है। तो वो वहां पर रोज स्नान करते हैं अंधेरे में जाकर। तो उस दिन अ, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। तो उस दिन ये उड़ रही थी आकाश में। तो समझ लो कि राधा रानी की उम्र उस समय 345 दिन की थी, और कृष्ण का जन्म होकर 15 दिन बीत चुके थे।
और उस दिन ये सब कांड हुआ। तो वो राधा रानी को फिर आगे कैरी नहीं कर सकी वहां से कंस तक। ज्यादा समय नहीं था, आई मीन ज्यादा अंतर नहीं था, बहुत पास में था। लेकिन फिर भी वो इतनी आंच से असह्य हो गया उसको, ये ताप इतना असह्य हो गया कि राधा रानी को छोड़ दिया उसने। तो राधा रानी जाकर जमुना जी में गिरी, रावल के पास। अभी जमुना जी में ऐसा आप सोचेंगे अरे गिर गई तो डूब गई होगी, ऐसा नहीं है। जमुना जी में तत्काल एक 1000 पंखुड़ियों का प्रकाशित तेजस्वी ओजस्वी कमल निर्माण हो गया। और वो कमल, 1000 पंखुड़ियों का कमल, उसमें बीच में बिछोना, क्या कहते हैं उसको, हेमपीठ कहते हैं उसको। कमल के बीच में वो जगह होती है ना, वॉल वॉल कहते हैं, वॉल ऑफ द लोटस, उसको हेमपीठ कहते हैं। तो हेमपीठ में वो अलग एकदम नरम नरम गद्दे पे विराजमान हो गई। और ये भोर का समय है। तो उस समय ही वहां पर वृषभानु महाराज स्नान करने के लिए आए, रोज के हिसाब से। उम्मीद क्या है उनको कि अंधेरा होगा, रोज के समय पर आते हैं तो अंधेरा होता है ना। तो इस दिन अंधेरे के बदले में वहां पर ऐसा प्रकाश फैला हुआ था। और वो भी पता था उनको कि आकाश से नहीं आ रहे हैं। तो जो आकाश से आ रहा तो मतलब सूर्योदय जल्दी हो गया रहेगा, हो सकता है। लेकिन वो आकाश से नहीं आ रहा है, वो नदी से आ रहा है प्रकाश। और इतना तेजस्वी प्रकाश, इसमें हजारों सूर्य जो है वो भी उसमें फीके पड़ेंगे। उतना प्रकाश नदी से आ रहा है। तो वो नदी में उतरे और देखने लगे कि कहाँ से आ रहा है प्रकाश। तो उनका पता चला उनको कि वो नदी से नहीं आ रहा है, नदी में एक कमल है जो प्रकाशमान है। वो उनके राधा कृपा कटाक्ष में वर्णन है कि उनकी जो आभा है राधा रानी की, वो हजारों सूर्य और हजारों चंद्रमाओं को शर्मिंदा करती है। तो उनको पता चला कि वो आभा जो है ना, वो कमल से आ रही। तो फिर और आगे गए कुतूहल से, कौन सा कमल है ये। तो उनको पता चला कि आभा कमल से भी नहीं आ रही। कमल के अंदर एक बेटी है, कन्या है, उसके शरीर से ये स्वर्ण कांति तेज निकल रहा है। तो भी एक के बाद आश्चर्य हो रहा है, पहले प्रकाश कहाँ से आ रहा है, फिर नदी से आ रहा है, नदी से नहीं आ रहा है, कमल से आ रहा है, फिर कमल से नहीं आ रहा है। कन्या का दर्शन हुआ, इतना तेज था तो कन्या पहले दिखाई नहीं पड़ी, पास में जाने पर दिखाई पड़ी। तो ये सब इतने चारों अलग अलग आश्चर्य को वो सह रहे, सुन रहे, मतलब समझ रहे हैं उसको क्या है ये। उतने में आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने ध्वनि रूप में उनको वार्तालाप किया। ये वृषभानु, आपने और आपकी पत्नी ने, आप पिछले जन्म में सुचंद्र और कलावती थे। कलावती कन्नौज प्रांत में भलनंदन राजा के यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। और वो महासती है आपकी पत्नी। तो बड़ा सुंदर इतिहास है उनका। तो ये महासती जो है वो कलावती के रूप में आई, और उसका विवाह सुचंद्र से हुआ। और आप दोनों ने मिलकर 12,000 वर्ष तप किया। कैसे? पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर 12,000 वर्ष कठोर तप किया। और कठोर तप के कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं प्रसन्न हो गया और मैंने आपको दर्शन दिया। तो आपने, मैंने पूछा आप क्या वरदान चाहते हो। तो सुचंद्र ने कहा मुझे मोक्ष दे दीजिए। तो ब्रह्मा ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तो कलावती तो महासती थी, ब्रह्मा जी भी जानते थे, तो वैकुंठ से आई हुई है। कलावती को साधारण स्त्री नहीं है। ये कलावती, पार्वती की माँ मेनका और सीता की माँ सुनैना, ये तीनों महासतियां वैकुंठ से आई थी भगवान की इच्छा के अनुसार। तो महासतियों से ब्रह्मा भी डरते हैं और भगवान भी डरते हैं, शिव जी भी डरते हैं, सब डरते हैं। महासतियों का जो पतिव्रत्य है, सतीत्व है, वो इतना तेजस्वी होता है कि सब देवता डरते हैं, ब्रह्मा जी भी डरते हैं। तो जैसे ही पति को पत्नी को पूछे बिना मोक्ष दे दिया, तो पत्नी क्रोधित हो गई। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आपकी पत्नी क्रोधित हो गई कि आप मुझे पूछे बिना मेरे जीवित होते हुए मेरे पति को मोक्ष कैसे दे सकते हैं। अर्थात मुझे विधवा होने का शाप दे रहे हैं आप, एक दृष्टि से देखा जाए तो। पति को वरदान दे रहे हो, मुझे शाप दे रहे हो। तो वो ऐसा क्रोधित हो ही रही थी। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि अभी शाप देगी तो मैं शापित हो जाऊंगा इसके शाप से। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने आप को संवारा, कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो नहीं, तुरंत मोक्ष दूंगा उनको। अभी आप क्या करो, मेरे लोक में जाके दोनों रहो आप। और मैं आपको वरदान देता हूँ कि भगवान की अंतरंगा शक्ति आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी।
यानी कैसे भी करके ब्रह्मा जी ने अपने आप को बचा लिया, नहीं तो वो शाप के भागीदार तो होने वाले थे। तो फिर जब उन्होंने ये वरदान दिया तो दोनों जाकर ब्रह्मा लोक में रहे। और जब ही वैवस्वत मनु का 28वां द्वापर आया, जब श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम आने का प्लान कर रहे थे उसी 28वें युग में, उसमें वो फिर आप दोनों पृथ्वी पर जन्म लिया। मुखारा देवी की पुत्री के रूप में मुखारा गांव में आपके पत्नी ने जन्म लिया, कीर्तिदा के रूप में। और आपने जन्म लिया वृषभ भानु महाराज के रूप में, सूर्य वंश में आपने जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम महीभानु और आपके दादाजी का नाम कुंज भानु। और फिर आपका विवाह नंद महाराज के मध्यस्थी के कारण, सिफारिश के कारण आपका विवाह हुआ। और आज आपकी इच्छा पूरी हो रही है, मेरा वरदान आज पूरा हो रहा है कि भगवान की अंतरंगा शक्ति ये आपके पुत्री के रूप में हमको प्रदान कर रहे हैं। आप इसको ले जाइए और फिर इसको पुत्री के रूप में पालिए। तो वो जो कन्या थी ना, वो कमल के हेम पीठ पर, वो इतनी सुकोमल थी, इतनी सुकोमल थी कि अभी कैसे बताएं आपको। समझो आपको एक माखन का गोला दिया जाए, सर्दी के मौसम में नहीं, सर्दी के मौसम में माखन का गोला जो होता है कड़क होता है। समझो इस मौसम में अगर नया नया बनाया हुआ माखन आप हाथ में दिया जाए गोला बनाकर, तो ऐसा गोला पकड़ेंगे तो आपकी उंगलियां ऐसे मिल सकती है, मिल सकती है कि नहीं बताओ। ऐसा निकाल के दिया छाछ में से आपको हाथ में दिया, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो दोनों उंगलियां मिल जाएंगी और सभी जगह पर आसपास में मक्खन रहेगा। इतना कोमल शरीर था राधा रानी का। कृष्ण का भी ऐसा ही कोमल शरीर था, राधा रानी का भी, बलराम का भी ऐसा ही कोमल शरीर था। तो ये कोमल शरीर का प्रॉब्लम क्या है? तो इतना कोमल शरीर की कन्या को या पुत्र को समझो आप ऐसे उठाएंगे तो आपके दोनों हाथ ऐसे हो जाएंगे। आप बच्चे को काख से उठाते ना, ऐसे काख से ऐसे उठाते ना, तो आपकी उंगलियां मिलती नहीं है, बीच में शरीर रहता है। तो हम बच्चे को ऐसे उठाते हैं और गोद में लेते हैं। लेकिन इनको उठाएंगे तो उंगलियां ऐसे मिल जाएंगी, तो कितना अपनी उंगलियां सख्त रहेंगी और वो मक्खन जैसे मुलायम शरीर को कितना कष्ट होगा। इतनी सुकोमल, उसका नाम ही था कृषांगी, इसके अंग इतने कोमल हैं। तो कैसे तो भी उसको प्रेम से ही संभाल के, अपनी उंगलियां कितनी सख्त हैं ये सोच सोच कर उनको उठा के घर पे लेके आए और अपनी पत्नी को दिखाया, ऐसा प्रसंग सुनाया कि आज कितना भाग्य उदय हुआ हमारा। दोनों बहुत खुश हो गए, सोचे रहे थे कि इसका बड़ा उत्सव मनाया जाए, इतने दिनों बाद ये दिव्य पुत्री इतने दिव्य तरीके से प्राप्त हुई है। लेकिन जब ये सोच ही रहे थे तो उनको समझ में आया कि ये कन्या आंख नहीं खोल रही है, कान में कुछ बजाएगा खिलौना तो उसको जवाब नहीं दे रही है, मुख से रो भी नहीं रही है, कुछ बोल ही रही है, कुछ भी नहीं, शांत। यानी ये कन्या गूंगी है, बहरी है और अंधी भी है। तो अभी आनंद की घटना तो हुई, लेकिन उत्सव मनाने के लिए दुनिया को बुलाना पड़ता है ना। दुनिया को क्या दिखाएंगे? अंधी बहरी और गूंगी कन्या, ये तो अशुभ बात हो गई ना। दोनों चिंता में पड़ गए, क्या कर रहे हैं अभी। उत्सव मनाने का इतना दिल हो रहा है, इतना इसके हमारे घर पे अस्तित्व से ही इतना आनंद का अनुभव हो रहा है, लेकिन हम उसका उत्सव मनाने के लिए कितना संकोच है। क्या न्योता देंगे? और न्योता में बताएंगे नहीं, फिर भी आने के बाद सबको पता चलेगा इनके घर में जो कन्या जाई है वो अंधी बहरी और गूंगी है। तो बड़े दुखी भी हो गए, सुखी भी हो गए और बहुत दुखी भी हो गए। उतने में आप जानते हैं ना कि अ, जब भौतिक दुनिया में भगवान अवतार लेते हैं, खास करके राम और कृष्ण के रूप में, तो वो बाल्यकाल की लीला भी करते हैं। जन्म लेते हैं, फिर रेंगते हैं, फिर दूध पीते हैं माँ का, फिर तोतले तोतले बोल बोलते हैं, फिर चलना सीखते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं, बाल लीला भी करते हैं। तो परम सौंदर्यवान षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान अगर बालक रूप में आए तो वो कितने सुंदर होंगे। आज के कलयुग के दुनिया में काला कलूटा बालक भी, बालक समय पर बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि बालक होना ही एक अट्रैक्टिव आकर्षक घटना है। तो पिताजी बहुत काला कलूटा निगरो भी होगा, तो जब उसको बालक होता है काला कलूटा तो भी वह बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि बालक होता ही ऐसा है। और जब परम सौंदर्य की खान अगर बालक बनकर आती है और आता है तो कितना सौंदर्यवान रहेगा।
तो बड़ी खुशी हो रही है उनको देखकर, तो दुख भी हो रहा है। तो ये बालक रूप का भगवान का दर्शन करने के लिए देवी देवता देव ऋषि जो है अपना लोक छोड़कर आते हैं। क्योंकि भगवान के धाम में भी, वह गोलोक धाम में भी या दिव्य साकेत अयोध्या धाम में भी प्रभु राम का या कृष्ण का बाल रूप का दर्शन उपलब्ध नहीं है। अगर आप राम की बात करते तो अयोध्या में राम 16 वर्ष के युवक के रूप में रहते हैं वैकुंठ में। और गोलोक धाम में कृष्ण और राधा रानी दोनों 16 साल के युवक युवती बनकर रहते हैं। माता है वहां पर, वात्सल्य भी है, लेकिन वो बालक का स्तनपान और रेंगना और चलने को सीखना, बोलने को सीखना, वो सब नहीं होता है वहां पर। तो दिव्य धाम में भी बालक रूप में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। केवल वो भौतिक दुनिया में ही जन्म लेते हैं तो ही उनकी बाल लीला का दर्शन होता है। इसलिए सारे देवी देवता जो है वो पृथ्वी पर आना शुरू कर देते हैं कि ये भगवान का बाल रूप का दर्शन हो। तो वैसे नारद मुनि जो है वो त्रिकालदर्शी, उनको पता है कि भाई ये वैवस्वत मनु का 28वां द्वापर है, इसमें तो ठाकुर जी और उनकी अंतरंगा शक्ति आने वाली है। तो उनके पास एक जीपीएस चार्ट था किधर आने वाले हैं, कौन से मुहूर्त पे आने वाले हैं। तो बराबर वो भाद्रपद शुद्र शुद्ध अष्टमी के दिन पहुंच गए वहां पर। बिल्कुल विश्वभानु महाराज के रावल के घर में पहुंच गए। तो आते ही महाराज का स्वागत किया गया, आइए महाराज जी, जो भी उपचार करना है कर दिया। तो कैसे आपका आना हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपके घर में कन्या हुई है क्या। तो इनको इतना संकोच था, उन्होंने बताया नहीं, कोई कन्या नहीं हुई है। तो नारद मुनि बहुत अचरज में पड़ गया, अरे मेरा गणित तो मैंने किया था ठीक से, वो चार्ट गलत कैसे हो गया तो पूछते कि वो हाथ में देख रहे हैं अपना चार्ट, कोई आपको संतान है कम से कम, पुत्री नहीं तो पुत्र कोई है। हाँ है ना, हमको एक पुत्र है ना। तो श्रीदामा को आगे करते हैं, तो ये हमारा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र। तो वो बोलते अरे मेरा चार्ट में तो कन्या है, ये पुत्र कैसा हो गया इधर। तो वो जाने लगे, सोचते कि एक बार दोबारा हम डालते हैं जीपीएस वो जा रहे थे और निकल भी गए। तो क्या हुआ, सब वृषभानु महाराज और कीर्तिदा, इनकी सखियां जो है रानी की, वो उनको आके बोलती है, अरे रानी जी, महारानी, आपको पता नहीं ये संत लोग बहुत पावरफुल होते हैं, इनकी कृपा से क्या नहीं होता है। तो संतों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या मालूम अगर आपने उनको सच बताया कि हमारे घर में ऐसी सी कन्या है जो दिखती नहीं है, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो उनका आशीर्वाद से वो आंखें खोल दे, क्या पता। तो रानी को समझ में आया कि डॉक्टर को, वकील को और संत को या गुरु जी को कभी झूठ नहीं बताना चाहिए, ध्यान रखना कभी भी। और भौतिक दुनिया में भी यशस्वी होना है तो डॉक्टर को और वकील को झूठ नहीं बोलना चाहिए। और स्पिरिचुअल लाइफ में यशस्वी होना है तो संत और गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाकी दुनिया को सबको झूठ बोलो, लेकिन गुरु के सामने सच बताओ जो भी है, ये तो कल्याण नहीं होगा आपका। भगवान अपने शुद्ध भक्त के सामने झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कभी मुक्ति देते नहीं। तो तुरंत रानी ने सखियों को बुला, जाओ भागो, जो महाराज जी अभी तक गए, दूर गए नहीं, उनको बुला लाओ। तो उनको भाग भाग के बुलाएगा, हाँ महाराज जी जाओ मत, आए हमारे घर में कन्या आए, आज ही जन्म हुआ है इसका, सुबह सुबह जन्म हुआ। तो फिर भाग के आए, चलो मेरा गणित कैसे गलत हो सकता। तो भाग के आए तो वो कहाँ है कहाँ है, तो उनको तुरंत अंतःपुर में ले गए। और अंतःपुर में जो पलने में रखी थी राधा रानी को, ऐसे जैसे निश्चेष्ट पड़ी है, जैसे कोई बोल नहीं रही है, कुछ सुन नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है, आंखें नहीं खोल रही है। नारद मुनि गए, इतने प्रसन्न हो गए, दंडवत प्रणाम किया सीधे, बोले ये मेरी आराध्या, हाँ, राधा रानी, गोलोकेश्वरी, कृष्ण की प्राण प्रिया सखी जो है, वो मेरे सामने अभी बाल रूप में विराजमान है। गोलोक में जब घूमता हूं मैं तो केवल 16 वर्ष की युवती का दर्शन होता है, लेकिन आज मुझे एक बालिका स्वरूप इतने सुंदर कोमल शरीर में दर्शन हो रहा है। दंडवत किया, बेहोश हो गए, जग गए, बेहोश हो गए, फिर जग गए। तो जगने के बाद में उन्होंने वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया को बोला, आप का संकोच मैं समझता हूँ कि आपकी बेटी देख नहीं रही है, बोल नहीं रही है, सुन नहीं रही है, इसलिए आप संकोच कर रहे हो, इसके बर्थ का अनाउंसमेंट करने में आप संकोच कर रहे हो। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि आप बिना संकोच इसका जन्मोत्सव मनाना, पूरी तैयारी धूमधाम से करना। और एक बात ध्यान रखना, इस जन्मोत्सव में नंद महाराज, यशोदा रानी और उनके दो छोटे बालक कृष्ण बलराम को बुलाने को, निमंत्रण देने को मत भूलना। सबसे पहले उनको निमंत्रण देना
और कहना कि बच्चों को लेकर जरूर आना है। स्पेसिफिक बोल रहे हैं वो कि इस उत्सव में नंद बाबा यशोदा माई दोनों को अपने बालकों के साथ बुलाना, रोहिणी के साथ बुलाना। तो फिर ये सब लोग छोड़ के भाग के चले गए। इसमें भी नारद मुनि की एक आइडिया थी कि अगर वो सब लोग साथ में हैं तो राधा रानी वैसे ही रहेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन ये सब लोग चले गए तो मुझे दर्शन देगी। तो सबको ये बहाने बोला, जाओ जाओ जल्दी तैयारी करो, तैयारी करो, पूरा लिस्ट दे दिया, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये करो वो करो। सब लोग भाग गए तैयारी करने के लिए। और वो जो अंतपुर था जहाँ पल्ला रखा था वहां पर अभी राधा रानी अकेली और नारद मुनि है। तो तुरंत राधा रानी ने नारद मुनि को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर 16 वर्षीय 16 वर्ष की युवती का दर्शन दिया पूरे ऐश्वर्य के साथ। फिर नारद मुनि अनेक बार दंडवत किए, अनेक बार बेहोश हो गए वो। अभी लंबी कहानी है वो। उसके बाद में नारद मुनि ने पूरा होश संभाला, दिल भर के आंख भर के दर्शन किया राधा रानी का। और कहा कि अभी आपने मुझे आपका दर्शन दिया है, मुझे आपका अभी अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो राधा रानी ने कहा कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ। वहां पर कुसुम सरोवर के जल के बीच में एक सुंदर कमल है। उसकी 8 प्रधान पंखुड़ियां हैं और हजारों अन्य अन्य पंखुड़ियां हैं। और हेमपीठ पर हम लोग दोनों विराजमान हैं जुगल जोड़ी। वहां पर आप जाओ। तो नारद मुनि वहां पर चले गए। कैसे चले गए? रावल से गोवर्धन ऐसे बेहोश होश बेहोश होश उल्टा सुल्टा लोट पोट होते 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 कब पहुंच गए समझाने उनको। कोई उन्होंने हवाई जहाज नहीं लिया। वो रज में लोट पोट होते हुए पागलों की तरह बेहोश होते हुए पहुंच गए। वहां पर उनको माधवी गोपी वृंदा गोपी ने दक्षिण कोने में स्नान कराया। तो नारद मुनि नारदीय गोपी बने, गोपी शरीर प्राप्त हुआ। फिर माधवी गोपी वृंदा गोपी ने उनका श्रृंगार किया और उनको अदृश्य ब्रिज में से चलाकर उस कमल में लेके गए। और बीच में जाकर उनको खड़ा किया, उनके हाथ में चमर दिया। तो नारदीय गोपी ने राधा श्याम सुंदर दोनों का चामर सेवा की। तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। और 8 पंखुड़ियों पर 8 सखियां खड़ी थी। तो वो दर्शन भी हो गए अष्ट सखियों के। बहुत देर तक चमर सेवा करने के बाद राधा रानी ने कहा कि आप अभी रही रहो गोवर्धन में, और यही रहकर आप हम दोनों के विग्रहों की पूजा की पद्धति का ग्रंथ लिखो। यानी पंचरात्रि की विधि, कैसे पूजा की जाती है विग्रहों की, उसके बारे में ग्रंथ लिखो। नारद मुनि कहते हैं राधा रानी को, अरे वो तो ग्रंथ लिखने के लिए बहुत दिन लगेंगे मुझे। और मुझे दक्ष राजा का, दक्ष प्रजापति का शाप है कि 3 दिन के ऊपर मैं किसी जगह रह सकता नहीं हूँ। तो मैं यहाँ रह के वो ग्रंथ पूरा कैसे करूंगा 3 दिन में। तो राधा रानी बहुत विशेष बात बता रही है नारद मुनि। वो कहती है, दक्ष प्रजापति का जो 3 दिन वाला शाप है वो भौतिक दुनिया में आपको लागू है। आप जिस जगह खड़े हो ना, भौतिक दुनिया नहीं है। ये मेरा निज धाम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है ये, दिव्य भूमि है ये। यहाँ पर दक्ष राजा का शाप जो है वो लागू नहीं होता है। तो आप निश्चिंत होकर जाओ और गिरिराज में जहां आपको अच्छा लगे वहां रहो, जितना दिन चाहे उतना रहो। और ये पंचरात्र की विधि का ग्रंथ जो है वो पूर्ण करो। तो फिर आनंद से बेहोश होकर नारद मुनि थोड़े आगे चले गए। और वहां से 1 किलोमीटर में जगह है नारद कुंड, वहां पर वो रहे। और उन्होंने पंचरात्र की विधि का ग्रंथ का वहां पर लेखन किया। इसको आज हम जानते हैं नारद पंचरात्रि की विधि के रूप में। चलिए थोड़ा सा ये उपाख्यान हो गया। तो जैसे नारद मुनि चले गए तो यहाँ पर धूमधाम से उत्सव की तैयारी हो गई। सभी ब्रजवासी आए दूर दूर से, अलंकार फूल और क्या है वो सुपड़े में बहुत सारी वस्तुएं, भेंट वस्तुएं, नजर उतारने की वस्तुएं, सब सब अच्छी अच्छी चीजें, माखन के लौंदे सब लेकर आए वो लोग। और रास्ते में ही उसको उधरते हुए दही दूध को उधरते हुए मक्खन को उधरते हुए वहां पर आए। उमा रमा बरसाने आई, उमा भी आई, रमा भी आई, लक्ष्मी देवी आई, और वैकुंठ की लक्ष्मी देवी आई, और उमा देवी पार्वती देवी आई। कोई बनी ढाडिन कोई बनी मालिन, कोई फूल बेचने वाली बनकर आई, कोई कंगन बेचने वाली बनकर आई, क्या क्या रूप बना कर आई, क्योंकि वो देवता रूप में आएंगे तो सब पहचानेंगे ना उनको। इसलिए सारे देवी देवता ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर आए। और ब्राह्मण ब्राह्मणी को कोई वहां पर निषेध नहीं होता है, क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं ना। तो आशीर्वाद देने के लिए सबको इच्छा होती है कि हमारी नई बालिका को, बालक को आशीर्वाद मिले ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणों को कोई मना नहीं करता है।
तो सभी लोग, सभी देवी देवताएं ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर आए, शिव जी, पार्वती जी, हाँ सब लोग वहां पहुंचे। उन्हें सबने मिलकर राधा रानी को आशीर्वाद दिया। और फिर क्या हुआ, वो सबके आवा भगत में वो लोग बिजी हो गए। वो आ रहे हैं तो उनको जल दे रहे हैं, कोई क्षेम कुशल पूछ रहे हैं, आलिंगन दे रहे हैं। तो वो पलने में राधा रानी वहां पर थोड़ी सी अकेली रह गई। और जब ही नंद महाराज और विश्वभानु, नंद महाराज और यशोदा माई आ गए, तो वे बड़े खुश हो गए, अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त थे दोनों। तो ऐसे गले लगाया दोनों ने, नंद बाबा ने विश्वभानु महाराज को, यशोदा माई ने कीर्ति को। तो बहुत जोरदार प्रेम से अश्रु साश्रुपूर्ण आलिंगन दिया। और उनका प्रेम का वार्तालाप हो ही रहा था, उतने में उनके हाथ में से, यानी गोद में से उतर के कृष्णा जो है वो रेंगते हुए राधा रानी के कमरे में चले गए। और जैसे आप जानते हैं ना, छोटा बालक अभी खड़ा होने को नहीं हो रहा है, उसको अभी तो पकड़ के खड़ा होता है, वो बाद में गिर जाता है, बाद में वापस पकड़ता है। कभी पिताजी का कुर्ता पकड़ता है, कभी माता जी की साड़ी का पल्लू पकड़ता है, कभी टेबल कुर्सी का कोना पकड़ता है और खड़ा हो जाता है। वो अवस्था में कृष्ण थे हमारे। हाँ, जस्ट नया नया जन्म हुआ था। तो वो रेंगते हुए आज अंदर जाते हैं और राधा रानी के पल्ले को ही पकड़कर ऐसे खड़े हो जाते हैं, और राधा रानी के दिव्य शरीर को स्पर्श करते हैं। तुरंत राधा रानी आंखें खोलती है और जोरदार किल्लोड़ करती है। ये एक वर्णन है। दूसरा वर्णन ये है कि जैसे ही कृष्ण ने, श्याम सुंदर जी ने उस कक्ष में दरवाजे से प्रवेश किया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ठाकुर जी का शरीर बड़ा सुगंधित है। राधा रानी का, ठाकुर जी का, बलराम जी का, जितने भी दिव्य विभूतियां हैं, इनके शरीर में बहुत दिव्य सुगंध आती है। तो वो सुगंध लेकर ही कभी कृष्ण, राधा रानी बेहोश होती थी। कृष्ण के शरीर का सुगंध जब दूर से आता था, हवा लेकर आती थी। तो जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी के कक्ष में प्रवेश किया, तो हवा के झोंके से जो सुगंध आई, राधा रानी के नाक में प्रवेश किया, तो राधा रानी तुरंत आंखें खोली कि मेरे प्रियतम आ गए। और आंखें खोलकर जोरदार किल्लोल किया। फिर कृष्ण गए, उनको स्पर्श किया। और वो किल्लोल इतना मधुर और इतना, सभी शोरगुल में भी इतना सुंदर से सुनाई पड़ा सबको कि तुरंत विश्वभानु और कीर्ति मैया भाग के गई। यशोदा माई, नंद महाराज, वे वो बता ही रहे थे कि हमारी बेटी की आंखें नहीं खुल रही, ये नहीं खुल रही। इतने में उनको आवाज आई, तो भाग के गए, तो देखा तो वो आंखें भी खुली हुई है, और हाथ हाथ पाँव भी फड़फड़ा रही है, और वो सब कुछ आनंद हो रहा है पूरा। तो सबने सोचा कि देखो, देवर्षि नारद की कृपा है ये, संतों की कृपा से क्या नहीं होता है। तो फिर इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि जब ही पृथ्वी माता गाय बनकर रोते रोते कंस के अत्याचार से पीड़ित होकर देवताओं को लेकर ब्रह्मा के पास गई थी, तो विष्णु स्वयं आए थे। और तब विष्णु उनको लेकर गोलोक वृंदावन गए, धाम में गए। और वहां पर राधा रानी के सामने खड़े होकर भगवान ने वादा किया, डोंट वरी, मैं आऊंगा और सारे राक्षसों का वध करूंगा, कंस का भी वध करूंगा। तो राधा रानी सुनकर बेहोश हो गई। राधा रानी साथ में खड़ी थी उनके, गोलोक धाम में, जब ये सब वहां पहुंचे देवी देवताएं। तो राधा रानी को उन्होंने होश में लाया और पूछा क्या हो गया, अचानक बेहोश क्यों हो गया। उन्होंने कहा आपने तो कहा ना कि आप जाने वाले हो। अरे मैंने कभी कहा कि मैं अकेले जाऊंगा, तो जहां जाऊंगा आपके साथ जाऊंगा। अच्छा, लेकिन मैं तो नहीं आऊंगी आपके साथ। बोला क्यों। जहां पर गोवर्धन नहीं है, जहां पर वृंदावन नहीं है, जहां पर जमुना नहीं है, वहां मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई सुख प्राप्ति नहीं होती। आप जाओ, मैं यहाँ पे बेरे में रहूंगी, लेकिन वहां नहीं आऊंगी। तो कृष्ण कहते हैं, अरे आपके मंतव्य को, आपके मन के भाव को जानते हुए मैंने पहले ही गोलोक धाम का 84 कोस का हिस्सा, पूरा गोवर्धन पर्वत और पूरी यमुना, मैंने पृथ्वी तल पर पहले ही भेज दिया है, इन एडवांस, ताकि आपको ब्रज के बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं है। ना हम रखेंगे ना आप रखेंगे। हाँ ठीक, मैं आऊँ, फिर आऊंगी मैं, लेकिन फिर भी मेरी एक शर्त है, मैं जब आऊंगी तो आपके बिना किसी को नहीं देखूंगी। अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं आंखें नहीं खोलूंगी। आपके बिना मैं कुछ सुनूंगी भी नहीं और आप कुछ बोलूंगी भी नहीं। यानी आपका दर्शन होने तक मैं अंधी गूंगी बहरी बनकर रहूंगी। इसलिए राधा रानी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। और कृष्ण का दिव्य गंध का स्पर्श होते ही, और हस्तकमल का दिव्य स्पर्श प्राप्त होते ही, तुरंत सारे आंखें वाखें सब खोल दी। बहुत जोरदार उत्सव मनाया गया।
क्या बताएं आपको। उस दिन वृषभानु महाराज एक तो कन्या की प्राप्ति को इसलिए खुश थे, उसके बाद ये चमत्कार हुआ तो उसे बहुत ज्यादा खुश हो गए। उनके पास ना, क्योंकि वो श्री जी, राधा रानी श्री जी है ना, तो श्री यानी ऐश्वर्य। तो राधा रानी की उनका जन्म हुआ तो कहते हैं कि जो भिखारी था वो भी धनी राम बन गया। जिनके रुपी सोटी भी नहीं मिलती थी, उनके घर पे हलवा लड्डू पैदा हो गए। ललवा लड्डू पूरी, हाँ पूरी सब पैदा हो गए। और ऐसा सुंदर वर्णन दिया है तो हमारे ब्रज के संत लोग जो दो भजन लिखते हैं उसके अंदर बहुत सुंदर वर्णन किया है राधा रानी के जन्मदिन का। कैसे पार्वती जी भी ब्राह्मणी बनकर आकर नृत्य कर रही है, लक्ष्मी जी भी साधारण ब्राह्मणी बनकर नृत्य कर रही है। और वो कैसा है ना, उनको लग रहा है कि ये तो पहचान के नहीं है, ये कहाँ से आए। क्योंकि वृषभानु महाराज और नंद महाराज इतने व्यक्तिगत थे कि उनको सदैव अपने प्रत्येक प्रजा का परिचय था। यहाँ तक प्रत्येक गाय का भी परिचय था उनको, और प्रत्येक बछड़े का भी नाम और परिचय था। ऐसा नहीं कि ये जो गाय है, इसको आई डोंट नो देयर नेम्स, कितने बच्चे पता नहीं। हर एक गाय के, हर एक बछड़ा बछिए का नाम और कितना नंबर उनको पता था, हर एक गाय का पता था। अपनी गाय का नहीं, सभी ब्रजवासियों के गायों का भी उनको परिचय था, क्योंकि वो सब उनके प्रजा थे। तो इंसानों को क्या कहना, उनको तो पहचानेंगे ही। तो सारी सभी स्त्रियों को, पुरुषों को, उनके बच्चों को पहचानते थे। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे थे तेजस्वी लोग जो उनको पहचानते नहीं थे। तो समझो आपके घर में समारोह हो रहा है, समझो कोई बड़ा समारोह है, बहुत गेस्ट आए हैं और कुछ अनजान लोग आ गए, तो आप उनको रोकते नहीं है, कोई खुशी का मौसम है, क्या करेंगे, जाके खाएंगे ना, खा के निकल जाएंगे। तो उनको पता चलता है कि ना इन्होंने आमंत्रण दिया ना इन्होंने आमंत्रण दिया, ये कोई तीसरे ही लोग हैं। लेकिन फिर भी आनंद के उत्सव में किसी को रोकते नहीं है। तो ठीक है ना, क्या बात है, आशीर्वाद तो दे रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आश्चर्य उनके मन में चलता रहा, अरे ये कौन है, अरे ये कौन है, अरे ये कौन है। इस तरह से सभी देवी देवता वहां प्रकट हो गए। सबने खूब नृत्य किया, खूब आशीर्वाद दिया, दर्शन किया राधा रानी का, डांस किया, गाए। इसके बाद वृषभानु महाराज इतने खुश हो गए। तो श्री जी का उनका जन्म है, इसलिए कहते हैं कि वृषभानु महाराज का ऐश्वर्य नंद महाराज से कई गुना था। क्योंकि सारे सौंदर्य, सारे ऐश्वर्य, सारे जो दौलत है उसके, उसका उगम राधा रानी है। वो जिसके घर पे वो पैदा होगी तो सब धन दौलत सब वहीं पहुंच गए। तो उन्होंने, उनके पास ना सभी अनेक रत्नों के भंडार थे। जैसे हम कहते हैं ना, हीरा मोती, और वो रूबी, और वो क्या, एमराल्ड, हाँ पाचू। ऐसे एक हरे रंग का होता है, एक नीलमणि होता है, एक हरे रंग का होता है, एक हीरा होता है, एक मोती होता है, एक सोना होता है। ऐसे 7-8 प्रकार के अ, अलंकार होते हैं, यानी ज्वेल्स, रत्न। पहले मोतियों का भंडार खोल दिया और जी भर के सबको बांटा। तो सब लोग झोली भर भर के मोती लेके जा रहे हैं, राधा रानी के घर के मोती, सोचो आप। और ले जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं, देखो मेरे को इतने मिले, मुझे इतने मिले, मुझे इतने मिले। उतने में अनाउंसमेंट हो गया कि हीरो का भंडार खोल दिया है। वो डाला जमीन पर सब लोगों ने, और भागे हीरो को लेने के लिए। और हीरो का भंडार लुटाया उन्होंने, वृषभानु महाराज ने सबको झोली भर भर के हीरे दिए। तो वो लेकर जा ही रहे थे और दिखा रहे थे, मेरे को इतने मिले, मुझे इतने मिले। इतने में सोचा, सुना कि लाल रंग के जो मणि है वो खोले अभी उन्होंने। तो वो हीरो को फेंक दिया जमीन पे, वो भागे। फिर हरे रंग का, पासू कहते हैं ना उसको, वो खोल दिया, फिर नीलमणि खोल दिया। ऐसे करके भंडार सब खोल दिए और बांटते गए, सब लोग फेंकते गए और दूसरा लेने गए। क्या रखे क्या ले, इतना ऐश्वर्य लुटा रहे हैं विश्वभानु महाराज। इसलिए ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में कि राधा रानी के जन्म के दिन पूरे ब्रज में, केवल रावल में नहीं, पूरे ब्रज में जमीन पर सब रत्न फैले हुए थे। हीरे मोती माणिक पांचू सब प्रकार के नीलमणि सब रास्ते पर फैले हुए थे। इतने मूल्यवान ज्वेल्स, ये राधा रानी के आने का और होने का प्रमाण है कि राधा रानी होने से क्या होता है, इतना ऐश्वर्य छा गया उधर। फिर बहुत नृत्य किया गया, मक्खन लुटाया गया, पूरी जगह पर मक्खन ही मक्खन फैल गया। सब जगह पर ये रत्न, मक्खन, दूध, दही सब फैल रहा है। और सभी गोपियों के बालों में जितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं वो आधे नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि जब गोपियां भाग रही है ना, तो उनके फूल क्या सोच रहे हैं, अरे ये तो कृष्ण को, राधा रानी को देखने के लिए सब भाग रहे हैं, हम उनके सर पे क्या कर रहे हैं, कुछ चरणों में होना चाहिए। सब चरण में गिर रहे हैं उनके। उनका वंदन करना चाहिए चरणों का, सर पे क्या कर रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार से राधा रानी का ये बहुत ही सुंदर दिव्य उत्सव संपन्न हुआ।
और फिर गर्ग मुनि छुप छुप के आए जन्म होने के बाद। और जन्म होने के बाद जब गर्ग मुनि आए तो वहां पर वो कृष्ण का नामकरण करके आए थे। तो छुपके से आउट ऑफ प्लान, मतलब तुमको वो आदेश नहीं था। लेकिन आप क्या बोलते हैं, अरे जमुनोत्री गए तो गंगोत्री भी जाके आएंगे ना, इतना पास है तो वापस कौन आएगा। तो वैसे वो भी नंदगांव में गोकुल में नाम रखने के लिए आए थे। रावल कितना है, तो पास में तो है, 2-3 किलोमीटर है। उनको सब पता है, त्रिकालदर्शी है वो, कि भगवान की अंतरंगा सखी सखी वहां पर जन्म लेकर बैठी हुई है। वृषभानु महाराज के घर दर्शन करके जाते हैं। दर्शन करने गए, उनके घर पे दर्शन किया, धन्य हो गए। और वृषभानु महाराज के हाथ पकड़ के ना जमुना किनारे ले गए एकांत में उनको। और बोलते हैं कि तुम्हारे घर में जो कन्या है ना, वो भगवान जो गोलोकेश्वर हैं उनकी अंतरंगा सखी है ये। बोलते हैं अच्छा, तो ये अच्छी बात बताई आपने मुझे। अभी उनका जो सगाई है वो आप ही करो, अभी आप वहां से तो आ रहे हैं, आप सब जानते हो, उनको भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो आप ही बात छेड़ो और उनका विवाह करो, आप ही पुरोहित बनो। तो गर्गमुनि कहते हैं नो नो, सॉरी सॉरी, ये जो विधि विधान लिखा हुआ है इसमें इनका विवाह जो है ब्रह्मा जी स्वयं आके करने वाले। तो मैं इनका विवाह का पुरोहित नहीं बन सकता, क्योंकि विधि विधान के अनुसार ब्रह्मा जी भविष्य में आके उनका विवाह विवाह का पौरोहित्य करने वाले हैं। ये जो गुप्त वार्ता है, ये गर्ग मुनि ने अ, वृषभानु महाराज को बताई। तो जब उन्होंने कहा कि ये राधा रानी है, तो राधा का अर्थ क्या है, तो गर्ग मुनि ने उनको र अ ध अ, ये 4 शब्दों का अर्थ भी समझाया है। तो उन्होंने कहा कि रा शब्द का उच्चारण करते ही सारे कर्मों का, पाप का नाश हो जाता है। रा शब्द का उच्चारण करते ही गर्भवास नष्ट हो जाता है, यानी गर्भवास का जो दुख है वो खत्म हो जाता है। और धा का उच्चारण करते ही धावत यही व ससमरमहा, जो श्याम सुंदर जी है वो मेरे प्रियतमा का नाम कौन ले रहा है, ये सुनकर उसके पीछे पीछे भागते हैं जो उसका नाम पुकार रहा है। तो जो राधा रानी का नाम पुकारता है, उस श्याम सुंदर जी उनके पीछे पीछे भागते हैं, उनके पीछे जो नाम पुकार रहे हैं, कि मेरे प्रियतमा का नाम कौन पूछ रहा है, कौन पुकार रहा है। ये सब रहस्य की बातें जो है गर्ग मुनि ने वृषभानु महाराज को समझाई। और इस प्रकार से वो भव्य सुंदर उत्सव संपन्न हुआ, राधाष्टमी का उत्सव। तो राधा रानी की जय। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद है। अभी मैं मेरा लेक्चर को यहाँ विराम देता हूँ। और आप सबको अधिक मास के राधाष्टमी की खूब बधाई देता हूँ। और ये ब्रज में आप निवास कर रहे हो अधिक मास में, सारा विश्व जो है वो ब्रज में आने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं बहुत गर्मी है, कहाँ कैसे जाएं, लेकिन आप लोग तो वही हो, गर्मी हो सर्दी हो, राधा रानी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। राधाष्टमी का उत्सव भी मनाया जा रहा है। आप सबको खूब बधाई हो, खूब लड्डू खा लो राधा रानी के जन्म के और आनंद बनाओ, राधा रानी का नाम लो, उनकी लीला सुनो और जीवन धन्य करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।